राधे राधे दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल में सोनू सर कॉमर्स क्लासेस में। तो आज हम लोग सॉल्व करने जा रहे हैं 2020 में जो क्लास 11 का एग्ज़ाम हुआ था हिंदी कोर का, उससे रिलेटेड क्वेश्चंस हम लोग सॉल्व करने जा रहे हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला वीडियो को बिल्कुल स्किप मत कीजिएगा, पूरा अंत तक देखिएगा और उम्मीद है आपको ये एग्ज़ाम में हेल्प करेगा जो आपका एग्ज़ाम होने वाला है 2023 में अप्रैल 17 को। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो पहला जो आपको दिया गया है क्वेश्चंस 1 से लेकर 4 तक का उत्तर आपको देना है। एक गद्यांश को पढ़ना है आपको ध्यान से और उसका फिर आपको आंसर्स करना है, ठीक है ना। तो जैसा आपको लिखा गया है, पहला क्वेश्चन हम लोग पढ़ लेते हैं। यहाँ क्या दिया गया है, वर्तमान समय में कौन सा संकट हमारे सामने है। तो वर्तमान समय में यहाँ लिखा गया है जल संकट। तो ये आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, जल संकट। ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर उसके बाद जो आपको दिया गया है 2 में, आसमान से अमृत कहाँ नहीं छलकता, ठीक है। तो ये आपका जो अगर आप पढ़ते हैं बारिश की बूंदों का महासन से पूछिए कभी अमृत जल नहीं छलकता। देखिए यहाँ क्या लिखा हुआ है, उस रेगिस्तान वासी से पूछिए जहाँ आसमान से कभी अमृत जल नहीं छलकता। तो ये कहाँ आसमान से कहाँ अमृत नहीं छलकता है, तो रेगिस्तान में। ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। हम किसे संचित नहीं कर पा रहे हैं, तो यहाँ पर लिखा हुआ है कि हर साल हमें बारिश की सौगात मिल रही है परंतु हम उसे संचित नहीं कर पा रहे। तो यानी बारिश का पानी, ठीक है, यानी वर्षा जल को। ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 में प्रस्तुत गद्यांश का उचित शीर्षक क्या होना चाहिए। तो ये जल के महत्व के बारे में बताया जा रहा है, यानी जल ही जीवन है वो बताया जा रहा है। तो ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा, जल ही जीवन है। उम्मीद है आपको सारे आंसर्स क्लियर हो रहे होंगे। तो चलिए आगे हम लोग आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 से लेकर 8 का जो उत्तर आपको देना है, एक पद्यांश दिया गया है। तो एक एक करके हम लोग देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या लिखा गया, कवि ने किस प्रकार की उथल पुथल की कामना की है, ठीक है। तो यहाँ लिखा गया, कभी कुछ ऐसे तान सुनाओ जिसे उथल पुथल मच जाए, एक हिलोर इधर से आए एक हिलोर उधर से आए, प्राणों के लाले पड़ जाए त्राही त्राही स्वर नभ में छाए, नाश और सत्यानाशों का धुआंधार जग में छा जाए। तो ये बुरी ताकत को मिटाने के लिए कहा गया। कवि ने किस तो बुरी ताकत को मिटाने के लिए। ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। कवि कैसे तान सुनाने की बात कर रहे हैं, तो कवि को जो है कैसी तान सुनाने की बात कर रही है, वो क्रांति की, ठीक है। ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। नभ का पर्यायवाची, तो नभ का सभी को पता है, आप लोग आसमान होता है। ऑप्शन नंबर 1। इन पंक्तियों के शीर्षक है, तो ये किस तरह का गीत है, ये क्रांति गीत है। ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 से लेकर 8 तक हम लोग सॉल्व कर लिए। अब इसमें कुछ लिखा गया क्वेश्चन नंबर 9 से कुछ अलग तरह क्वेश्चन है। निम्न में से पत्राचार का कौन सा प्रकार है। तो पत्राचार का कौन सा प्रकार है, पारिवारिक है, सरकारी है, व्यावसायिक है, इनमें से सभी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 10 में, कामकाजी हिंदी का अन्य प्रचलित नाम क्या है। व्यवहारिक हिंदी, प्रयोजनमूलक हिंदी, कार्यालय हिंदी, इनमें से सभी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा 10 का। क्वेश्चन नंबर 11 में आपको क्या दिया गया है कि संचार क्रांति के फलस्वरूप किस प्रारूप का प्रयोग अब बंद हो गया है, ठीक है। तो अधिसूचना, घोषणा, तार, रेडियोग्राम। तो ये तार, ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 में दिया गया है कि किस प्रारूप में संबोधन और स्वनिर्देश नहीं होता है। तो ये ज्ञापन में नहीं होता। ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 13 में, पत्रकार निम्न में से कौन सी पदवी धारण करता है। तो ये लोक सेवक, लोक प्रतिनिधि, लोकनायक, इनमें से सभी, यानी ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14 में, फीचर किस प्रकार की विधा मानी जाती है। तो ये विषय प्रधान होती है, ठीक है। ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15 में दिया गया, निबंध लेखन का प्रमुख भाग या अंग है। तो ये प्रस्तावना या भूमिका, मध्य भाग या विषय का विस्तार, निष्कर्ष या इनमें से सभी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। 16 नंबर में, विज्ञान, आतंकवाद आदि निबंध किस श्रेणी में आते हैं। तो ये विचारात्मक आते हैं। ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17, जनसंचार का प्रमुख उद्देश्य क्या है। तो जनसंचार का प्रमुख उद्देश्य ये सभी है, ठीक है। सूचनाओं का परस्पर बांटना, विचारों का अभिव्यक्ति, जिज्ञासाओं का समाधान, इनमें से सभी। ऑप्शन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 18 में, संचार के मुद्रण माध्यम में किसे शामिल किया जाता है। तो ये सभी को शामिल किया जाता है, समाचार पत्र, पत्रिकाएं, पैम्पलेट्स, इनमें से सभी। क्वेश्चन नंबर 18 तक हम लोग बना चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 19 में दिया गया है, मल्टीमीडिया का उपयोग किस क्षेत्र में होता है। तो मल्टीमीडिया का उपयोग जो है वो किस क्षेत्र में होता है, शिक्षा में, व्यवसाय में, चिकित्सा एवं विज्ञापन,
इनमें से सभी हो जाएगा 4 नंबर में। 20 नंबर संचार की प्रक्रिया जब बड़े पैमाने पर होती है तब उसे क्या कहते हैं, तो उसको जनसंचार बोलते हैं। ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। 21 से लेकर 23 तक आपको जो आंसर करना है वो चंपा कहती है तुम कागद ही गोदा करते हो दिन भर, क्या ये काम बहुत अच्छा है, ये सुनकर मैं हंस देता हूँ फिर चंपा चुप हो जाती है। इन पंक्तियों के कवि कौन है? ठीक है, तो ये पंक्ति जो है वो त्रिलोचन जी का लिखा हुआ है, तो ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 22 में दिया गया है कि तुम कागद ही गोदा करते हो दिन भर से चंपा का क्या आशय है? ठीक है, तो ये चंपा का आशय इसमें है कि कागज पर लिखना। ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। 23 नंबर में क्या ये काम बहुत अच्छा है, चंपा की ये बात सुनकर कभी क्यों हंस देते हैं? कभी इसलिए हंसते हैं कि चंपा की नादानी पर। ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। 24 नंबर में ये आपका पाठ्य पुस्तक से दिया गया है, नमक का दारोगा कहानी हमें क्या संदेश देती है? तो नमक का दारोगा कहानी हमें निर्भय होकर कर्तव्य पालन का संदेश देती है। ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। 24 का 1। 25 नंबर में दिया गया है कि मियाँ नसरुद्दीन ने भट्ठी पर पकने वाली रोटी का क्या नाम बताया? तो ये जो है बाकर खानी, शिरमाल, ताफ्तान, इनमें से सभी। ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। 26 नंबर में अपू के 2.5 साल संस्मरण किस फिल्म से संबंधित है? तो ये जो है पौथेर पंचाली से संबंधित है। ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। 27 नंबर में विदाई के समय बैर भाव छूटकर किस रस का आविर्भाव होता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा शांत रस का। ऑप्शन नंबर 4। 28 नंबर में गलता लोहा शीर्षक किसके नष्ट होने का संदेश देता है? तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? कुलीनता का अभिमान। तो ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। 29 नंबर में रजनी में किस समस्या को रेखांकित किया गया है? तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? शिक्षा के व्यवसायीकरण की समस्या का। ऑप्शन नंबर 4। 30 नंबर में जामुन के पेड़ से दवा व्यक्ति कभी है, ये जानकर फाइल किस डिपार्टमेंट को सौंप दी गई है? तो ये हॉर्टिकल्चर। ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। 31 नंबर में आत्मा के ताप के लेखक कौन है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सैयद हैदर रजा। ऑप्शन नंबर 2। 32 नंबर में जीवन के अंतिम दिनों में मीरा कहाँ चली गई है? तो जीवन के अंतिम दिनों में मीरा द्वारिका चली गई है। तो ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। 33 नंबर में पथिक कविता में सागर की तुलना कैसे भवन से की गई है? तो ये विस्तृत भवन, विशाल भवन, महिमामय भवन, इनमें से सभी। ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा 33 का। 33 के बाद क्वेश्चन नंबर 34 हम लोग देख लेते हैं। 34 में किसान की धरनी यानी पत्नी किसके अभाव में मर गई? तो ये इसका दवा दारू के अभाव में, तो दवा दिया गया है। ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। 35 नंबर में घर की याद कविता के अनुसार कवि किस में व्यस्त हैं? तो ये सही उत्तर हो जाएगा कातने में। ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। 36 नंबर में कहाँ तो तय था चिरागा हर एक घर के लिए। इस पंक्ति चिरागा किसका प्रतीक है? तो सुख समृद्धि का प्रतीक है। ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। 37 नंबर में लेखक अनुपम मिश्र किन आंदोलनों से घनिष्ठ रूप से जुड़े हुए हैं? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा पर्यावरण संबंधी। ऑप्शन नंबर 1। 38 नंबर में लता मंगेशकर के गीत के किन्हीं 2 शब्दों का अंतर किसके द्वारा बड़ी सुंदर रीति से भरा रहता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सौरव के आलाप से। ऑप्शन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 39 में राजस्थान की रजत बूंदे लेख के अनुसार धरातल से नीचे उत्तरा पर पाताल में न मिल पाने वाला पानी कहलाता है रेजानी पानी। ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। और अंतिम प्रश्न 40 नंबर का दिया गया है कि बेबी हालदार जिस घर में काम करने लगी वहाँ के सेवानिवृत्त साहब को वो क्या कहकर संबोधित करने लगी? तो तातुस कहकर। ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। ठीक है, तो 40 क्वेश्चन हम लोग सॉल्व कर लिए और ये आपके लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट रहेगा एग्ज़ाम में। आप इसको इग्नोर बिल्कुल मत कीजिएगा। ठीक है, पूरा आप इसको प्रैक्टिस करके जाइएगा, बिल्कुल वीडियो को बार बार देखिएगा। तो ये आपका एग्ज़ाम जो आपका हुआ था 2020 में क्लास 11th का, उससे रिलेटेड क्वेश्चन था जो आपको एग्ज़ाम में हेल्प करेगा, जो आपका एग्ज़ाम होने वाला है। ठीक है, तो अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। शेयर इसलिए करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट तक पहुँचे और उन लोगों का कुछ हेल्प हो जाए। और अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और तब तक के लिए राधे राधे दोस्तों।